Hello guys, the topics we'll cover today are solution and solution by factorization. तो सबसे पहले हम देखते हैं solution का मतलब क्या होता है quadratic equation के. अगर एक quadratic equation है x square minus 2x plus 1 तो सॉरी ये polynomial equation अभी है. तो इस equation की ऐसी x की वैल्यू जो मैं इसमें डाल लूँ ताकि इधर 0 बन जाए, यानी ये सेटिस्फाई हो जाए पूरी. तो x की वैल्यू एक बारी 0 डाल के देखें तो ये बन जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1. ये तो नेट 1 बन गया, यानी तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी x इज इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन नहीं है. x इज इक्वल टू 1 डाल के देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1, ये नेट 0 आ जाएगा. यानी अगर मैं x की वैल्यू इसमें 1 रखूं तो ये 0 बन जाता है, यानी x1 डालने पे सेटिस्फाई हो रहा है ये चीज. ठीक है, तो एनी वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन हम उसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये ध्यान में रखें. तो इसको जनरलाइज कह सकते हैं हम. अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखूं और मैं कहता हूं x इज इक्वल टू अल्फा, एक ऐसा x की वैल्यू है ताकि अगर मैं अल्फा इसमें डाल लूं तो ये 0 बन जाए. a अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c इक्वल टू 0. तो मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू अल्फा इसका एक सोल्यूशन है. ठीक है, तो आप बोलोगे इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है. x की वैल्यू देखो अल्फा के अलग भी हो सकती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन होते हैं, एक ये सोल्यूशन है, एक और नंबर होता है. तो x की दो वैल्यूज होती हैं. ठीक है, एक तो अल्फा है, अल्फा पर्टिकुलर है. एक बीटा भी हो सकता था, अगर बीटा डालूं x इज इक्वल टू बीटा होता और a बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस c इक्वल टू 0 भी आता तो मैं कहता x इज इक्वल टू बीटा भी इसका सोल्यूशन होता. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन होते हैं, उसको मैं अल्फा और बीटा कह देता हूँ. ठीक है, अल्फा बीटा नंबर्स ही होंगे, रियल नंबर्स होंगे, जैसे पाई हो सकता है, √2 हो सकता है, 5 7 ऐसे कुछ भी. और एक्स वेरी कर सकता है, वो अल्फा या बीटा हो सकता है. तो अब हमने पहले जो हमने इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला था वो तो मैंने गेस मारा था कि पहले 0 रखा, नहीं निकला, फिर 1 निकला, रखा, तब निकल गया. तो ऐसे गेस करके निकालना तो बहुत मुश्किल है. कभी गेसिंग से निकल जाता है, लेकिन ये एक अच्छा मेथड नहीं है गेसिंग. तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एक मेथड डेवलप कर लेते हैं. सबसे पहला मेथड हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे कि सोल्यूशन कैसे निकाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन से. ये मेथड आपने पहले भी किया होगा. जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ. 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0. ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 है. तो फैक्टराइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, यानी जो बीच वाली टर्म है उसको तोड़ना है. मैंने तोड़ना कैसे है वो देखते हैं. सबसे पहले आप पहली टर्म का कोफिशिएंट और आखिरी टर्म का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आ गया. एंड आपने 6 के ऐसे फैक्टर बनाने, सॉरी 6 को आपने ऐसे लिखना है ताकि -5 हो जाए. लाइक जैसे अगर मैं -5 कैसे लिख सकता हूँ, -2 -3, और जो मैंने लिखा है वो इसके फैक्टर भी होने चाहिए. ठीक है, एंड आपस में इनको मल्टीप्लाई करके 6 ही आना चाहिए. जैसे देखो लिखने का एक और तरीका भी है, -5 को मैं 6 और -1 लिख दूं, ये भी तो 6 के फैक्टर ही है, लेकिन 6 इंटू -1 करके -6 आएगा, +6 नहीं आएगा. और अगर मैं ये देखूं -2 इंटू -3 करके +6 आएगा, और इधर मेरा +6 ही आ रहा था, तो इसलिए मैं इसको ही चूज करूंगा. तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में दो लिखी हैं चीजें, जैसे -2 -3, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो मैं स्प्लिटिंग कर देता हूँ. 2x स्क्वायर माइनस 2x, तो देखो मैंने लिखना था, मैंने -5 को लिखने के लिए मैंने -2 इंटू -3, सॉरी -2 -3 लिख दिया.
देन साथ में x तो आ ही रहा था पहले भी, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यानी अब 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। अब मैं इसके अंदर से कॉमन लूंगा चीजें। तो देखो इसके अंदर इन पहली दो चीजों से कॉमन लेना है, इन दोनों चीजों से कॉमन लेना है। तो इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। 2x कॉमन लेके यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1। फिर इन दोनों से कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, -3। इधर बचेगा x और इधर बचेगा -1। और हमेशा ये दोनों चीजें इक्वल ही आएंगी आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर, इक्वल टू 0। अब मैं पूरी इक्वेशन से x -1 कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा x -1। तो अंदर क्या रह गया, इधर से 2x रह गया, इधर से 3 रह गया। तो ये मेरे दो फैक्टर बन चुके हैं अब, एक तो x -1, एक 2x -3। अब मेरे को ये बताओ, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहली वाली चीज 0 हो सकती है, क्योंकि देखो अगर ये पूरे को 0 होना है, या तो ये 0 होता, इसी कुछ वैल्यू होती, या ये 0 होता, इसी कुछ वैल्यू होती, ठीक है। तो या तो x -1 इक्वल टू 0 और 2x -3 इक्वल टू 0, है ना। x -1 इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 1, और इधर से कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू 3 यानी x इज इक्वल टू 3/2। तो मेरे पास दो सोल्यूशन आ गए, 1 और 3/2। दोनों को अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर डालूं तो मेरे पास 0 आएगा। तो इस तरह मैंने क्या किया, सोल्यूशन निकाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो वी डिड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, देन वी मेड फैक्टर्स एंड देन वी इक्वेटेड द फैक्टर्स इक्वल टू 0। तो अलग अलग मैंने सोल्यूशन निकाल लिए। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं। वो कहते हैं 6x स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0। तो देखो इसकी कैसे स्प्लिटिंग करेंगे हम। सबसे पहले इसका और इसका प्रोडक्ट लिया, 6 × -2, ठीक है। तो ये -12 आया। आपने -12 के फैक्टर्स ऐसे लिखने हैं कि जो ये चीज है ये कितना है, -1, कि -1 बन जाए। तो -12 के फैक्टर होते क्या है, 2 होता है। 12 के कितने होता है, 2 × 2 × 3, यानी इसके फैक्टर्स कितने हैं, 2 × 2 × 3, एक माइनस भी है साथ। अब कैसे लिखें इन्हें कि -1 बन जाए। इसको -4 + 3 लिख सकते हैं, है ना, -1 को। और -4 × 3 कितना आ रहा है, -12 भी आ रहा है। तो यानी मेरे पास ये चीजें बन गई हैं जो मिडिल टर्म्स थी। तो यानी अब मैं 6x स्क्वायर -1 × x -2 इक्वल टू 0, इसकी जगह 6x स्क्वायर -1 की जगह मैं लिख सकता हूँ -4 + 3x -2 इक्वल टू 0। तो यानी हो जाएगा 6x स्क्वायर -4x + 3x -2 इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों से कॉमन निकालता हूँ, तो ये बन जाएगा 2x कॉमन लेते हैं, तो इधर बचेगा 3x -2, एंड इधर से देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 तो कॉमन आ ही रहा है। तो 3x -2 इक्वल टू 0। अब मैं 3x -2 कॉमन लेता हूं, तो ये बचा 2x + 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए। तो या तो 3x -2 इक्वल टू 0 और 2x + 1 इक्वल टू 0। तो या तो x इज इक्वल टू 2/3 और -1/2। तो मेरे पास सोल्यूशन आ गया। तो इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली सोल्यूशन निकालना सीखा, सोल्यूशन क्या होता है और सोल्यूशन में फैक्टराइजेशन क्या होता है। ओके, थैंक यू।